हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक्सक्लामेटरी, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं और स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखते हैं। आज के लेक्चर में देखेंगे कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है और कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, एकदम सिंपल है। द स्टेटमेंट दैट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, मतलब दो और दो स्टेटमेंट को अगर ज्वाइन करोगे तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट देखा था और उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखते थे। अब आप देखोगे कि दो या तीन स्टेटमेंट एक साथ होंगे और उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में चेतन इज अ बॉय एंड ही इज अ क्लेवर। अब इसमें देखो ये एक स्टेटमेंट है, चेतन इज अ बॉय एंड ही इज अ क्लेवर, ये दूसरा स्टेटमेंट है। इन दोनों को कंबाइन किया है, इसके वजह से एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल, 2 इज अ रियल नंबर और 5 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 इज रियल नंबर, 5 + 3i इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन किया है, इसके वजह से ये बन जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। एकदम बेसिक कंसेप्ट है ये। आगे चलते हैं। अब कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने कंपाउंड स्टेटमेंट क्या देखा है कि दो या तीन स्टेटमेंट को ज्वाइन करना पड़ता है। तो ज्वाइन करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो जिससे हम स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं उसे कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने टाइप के और उसको किससे इंडिकेट करते हैं, वो उसको किस सिंबल से लिखते हैं और उसे क्या कहते हैं, वो देखेंगे इस टेबल में। ये टेबल याद रखोगे तो लॉजिक आसानी से कर लोगे, लॉजिक चैप्टर पूरा आसानी से कर लोगे। फर्स्ट देखते हैं कनेक्टिव्स क्या है। एंड, हम दो स्टेटमेंट को एंड से ज्वाइन करते हैं, बट से, व्हाइल से, दो, नाइदर नॉर से ज्वाइन करते हैं, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, ऐसा वाला। इस सिंबल को ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि ये उल्टा वी जैसा होता है, उल्टा वी। ओके, इस टाइप के स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंजंक्शन। क्या कहेंगे? कंजंक्शन। सेकेंड, और आइदर और आपको स्टेटमेंट में दिखा या फिर दो स्टेटमेंट और आइदर और से कनेक्टेड दिखे तो हम ये वी वाला साइन यूज करेंगे, ऐसा। ठीक है, ये दिमाग में रखना। इसको हम कहेंगे डिसजंक्शन। नेक्स्ट, नॉट। अगर स्टेटमेंट में आपको नॉट दिखा तो आप ये वाला साइन यूज करोगे, ऐसे वेव फॉर्मेट जैसा, ऐसे। ठीक है, इसको हम कहेंगे निगेशन। नॉट के वजह से ये निगेशन। अगर स्टेटमेंट इफ देन में कनेक्टेड है, इफ देन मतलब इफ के बाद एक स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे और देन के बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगा, तो हम उसको एरो से इंडिकेट करेंगे। इफ देन को किससे इंडिकेट करेंगे? एरो से इंडिकेट करेंगे। इसका सिंबल एरो है। इस स्टेटमेंट को कहते हैं कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। अगर स्टेटमेंट में बीच में इफ एंड ओनली इफ लिखा होगा, इसके अलावा और एक आता है IFF, इसका भी मीनिंग सेम ही होता है, इफ एंड ओनली इफ IFF। तो हम इसको डबल एरो से इंडिकेट करेंगे। डबल एरो मतलब यहाँ पे भी एरो होगा, यहाँ पे भी एरो। इम्प्लीकेशन में देखो वन साइड एरो होता है, यहाँ पे टू साइड एरो। इसे कहते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट और इक्विवेलेंस और डबल इम्प्लीकेशन। कंडीशनल की जगह देखो बाय लिखा है, इम्प्लीकेशन की जगह डबल लिखा है, ऐसे दिमाग में रख सकते हो। यहाँ पे एक एरो होता है, यहाँ पे दो एरो होता है, इसके वजह से बाय और डबल लिखा है, ऐसे दिमाग में रख सकते हो। ऐसा कुछ बुक में नहीं लिखा है। ठीक है, ये टेबल पूरा याद रखना, ये टेबल पूरा याद रखना, क्योंकि आगे जाके आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट, आगे जाते हैं। इस पूरे लॉजिकल कनेक्टिव्स में, इस एक्सरसाइज में, मतलब जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें सिर्फ आप ये दो कनेक्टिव सीखने वाले, कंजंक्शन और डिसजंक्शन। ओके, तो कंजंक्शन क्या होता है डिटेल में पढ़ते हैं। कंजंक्शन देखो, इसको किससे इंडिकेट करते हैं? ऐसे उल्टा वी से इंडिकेट करते हैं, ब्रैकेट में उसका सिंबल लिख दिया। ओके, कंजंक्शन देखना। बनाना इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज वेजिटेबल। अब यहाँ पे किससे कनेक्ट हुआ है? बट से। बट किस में आता है? कंजंक्शन में आता है। एंड, दो, वाइल, ये देखा है हमने। द ड्रग इज इफेक्टिव दो इट हैज साइड इफेक्ट, यहाँ पे दो से कनेक्टेड है। शोभा स्टे एट होम while धनश्री एंड प्रशांत गो फॉर अ मूवी। अब इस स्टेटमेंट में आप बताओ
कि यहाँ पे कनेक्टिव क्या है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या है, एंड। ओके, अगर आपका आंसर एंड हुआ तो आप गलत हो। यहाँ पे कनेक्टिव्स है व्हाइल। देखना, मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब दो स्टेटमेंट को कंबाइन करना है, दो नेम को नहीं कंबाइन करना है। यहाँ पे एंड ने किसको कनेक्ट किया है, धनश्री और प्रशांत को। ओके, और व्हाइल किसको कनेक्ट कर रहा है, शोभा स्टे एट होम व्हाइल धनश्री एंड प्रशांत गो फॉर अ मूवी। ओके, तो व्हाइल ये स्टेटमेंट और ये पूरा स्टेटमेंट इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या है, व्हाइल। समझ में आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपल एक क्वेश्चन आता है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है, तो पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी स्टेटमेंट को हम P Q R से इंडिकेट कर सकते हैं। ये पढ़ा था स्टेटमेंट डेफिनेशन में, P Q R से इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसका यूज करके आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। पहला स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में मैं करके बताता हूँ। बनाना इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका आंसर पूरा ऐसे लिखने के लिए आप पहले पी स्टेटमेंट बनाते। पी स्टेटमेंट मतलब ये एक कौन सा, यहाँ पहले वाला स्टेटमेंट उठाओगे, ये कौन सा स्टेटमेंट है, बनाना इज फ्रूट। ओके, बाद में क्यू स्टेटमेंट क्या आएगा, पोटैटो इज वेजिटेबल। पोटैटो इज वेजिटेबल। ओके, अब इनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखोगे, पहला वाला स्टेटमेंट P है, दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे Q है, और उन दोनों को किसने कनेक्ट किया है, बट ने। बट को कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, उल्टा हुई। तो ये हुआ उसका सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड Q ऐसे रीड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे P स्टेटमेंट क्या आएगा, द ड्रग इज इफेक्टिव। मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, ऐसे आपको समझने के लिए सिर्फ लिखता हूँ, द ड्रग इज इफेक्टिव आगे लिखना। Q यहाँ पे इट हैज साइड इफेक्ट, इट हैज साइड इफेक्ट। ओके, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q आएगा। देखना, ड्रग इज इफेक्टिव दो इट हैज साइड इफेक्ट, दो के जगह ये साइन आएगा। यहाँ पे शोभा स्टे एट होम व्हाइल धनश्री एंड प्रशांत गो फॉर अ मूवी, इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म सेम ही आएगा, P एंड Q। पर यहाँ पे P स्टेटमेंट क्या आने वाला है, P स्टेटमेंट क्या आएगा, शोभा स्टे एट होम। ओके, शोभा स्टे एट होम, और Q स्टेटमेंट आएगा यहाँ से, धनश्री एंड प्रशांत गो फॉर मूवी। धनश्री एंड प्रशांत गो फॉर अ मूवी, ये पूरा स्टेटमेंट। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, P एंड Q। रीड करोगे तो शोभा स्टे एट होम व्हाइल धनश्री एंड प्रशांत गो फॉर अ मूवी। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल आता है। ट्रूथ टेबल मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे याद रखते हैं, रट्टा मारते हैं, पर मैं इस ट्रूथ टेबल का एक ट्रिक बताता हूँ, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैथ से ही देखना है इसको। देखो, ट्रूथ टेबल में आपको दो स्टेटमेंट लिखने, P Q। अब यहाँ पे P में T T F F लिखना है। अब ऐसा ही क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, अभी नहीं, अभी तो ऐसे याद रखो कि P होगा तो वहाँ पे T T, दो T और दो F। Q होगा तो वहाँ पे भी दो T दो F होंगे, पर ऐसे T F T F हो गए, ठीक है। अब इसमें आगे जाके P एंड Q करोगे, एंड इसका मतलब क्या है, कंजंक्शन करोगे तो आंसर देखना, अगर सेम T होगा, दोनों तरफ T होगा तो उसका आंसर T है। अगर दोनों तरफ T नहीं है तो आंसर F F F लिखोगे। पर जब इस टाइप के इसको बड़े बड़े स्टेटमेंट में यूज करोगे तो ऐसे याद रखने में तकलीफ होगी कि दोनों तरफ T होगा तो T लिखोगे। तो इसके वजह से मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आराम से सॉल्व करोगे। अब ऐसे ही दिमाग में रखना, T का मतलब होता है 1 मैथ्स के हिसाब से, ऐसे दिमाग में रखना। F का मतलब होता है 0, ऐसे ओके। और मैथ्स में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन।
ओके, फिर से टी का मतलब होता है 1, टी इज इक्वल टू 1, एफ इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। ये आपको बुक में नहीं बताया, ये मेरी ट्रिक है। ओके, मल्टीप्लिकेशन। अब इसी टेबल को थोड़ा सा ऐसे लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है। ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये क्या होगा 1 0 1 0। ठीक है, अब आंसर में यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे एंड प्रोसेस करना है, P एंड Q। ठीक है, अगर आंसर में आपका 0 आएगा तो आप F लिखोगे, 1 आएगा तो आप T लिखोगे, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो आप T लिखोगे, पर 0 आएगा तो F लिखना है। तो देखना 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1T आएगा, 1 इंटू 0 0 आता है F, 0 इंटू 1 0 आता है F, 0 इंटू 0 F। समझ में आया? फिर से रिवाइज करते हैं। कंजंक्शन मतलब एंड, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, टी का मतलब 1 और एफ का मतलब 0। ऐसे दिमाग में रखना और इसको सॉल्व करना। सिंपली आप टेबल बनाओगे फटाफट। ओके, तो ये कंसेप्ट दिमाग में रहेगी, इसको याद रखना, बड़े टेबल सॉल्व करने में यूज होगा। ओके, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू हमने स्टेटमेंट का देखा है कि कैसे करते हैं, पर कंपाउंड स्टेटमेंट का नहीं देखा है। ओके, तो ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए हमें ये रूल यूज करने पड़ेंगे, ये वाले कंजंक्शन के। ओके, देखते हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, लंदन इज इन इंग्लैंड एंड 7 + 3 इज इक्वल टू 10। दो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। सिंपल आपको देख के पता चल रहा है कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P एंड Q। पर लिखते समय ऐसे लिखना, P लंदन इज इन इंग्लैंड, Q 7 + 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, इस अकेले की। लंदन इज इन इंग्लैंड ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है तो आप क्या लिखोगे, T लिखोगे। ये 7 + 3 10 ही आता है, तो ये भी ट्रू है तो आप T लिखोगे। इसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, एंड से कनेक्ट हो रहा है मतलब P एंड Q ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब देखना P स्टेटमेंट हमारा क्या आया, T आया, और Q स्टेटमेंट क्या आया, ये भी T आया। अब एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, T का मतलब 1 1, तो 1 इंटू 1 1 ही आ रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे T। तो ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू क्या आई, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट T आया। समझा? आगे चलते हैं, ये सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस किया है। लंदन इज इन इंग्लैंड एंड 7 + 3 इज इक्वल टू 8। अब ये शॉर्टकट में मैं सॉल्व करता हूँ, पर आपको वैसा नहीं करना है, एग्जाम में पूरा लिखना है। या आप P स्टेटमेंट लिखोगे एंड ये Q स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, लंदन इज इन इंग्लैंड क्या है, ट्रू है, इसके जगह T लिखोगे। पर 7 + 3 8 नहीं आता, ये फॉल्स है, तो इसके जगह F लिखोगे। सेम यहाँ पे 1 एज्यूम करना, 1 इंटू 0 0 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, F फॉल्स। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू इज F। समझा? आगे चलते। कंजंक्शन के बाद डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का सिंबल लिखा है, देखो किससे इंडिकेट करते, उल्टा V, सॉरी उल्टा V नहीं, गलत लिखा है यहाँ पे। किससे इंडिकेट करते, सीधा V, और ये इससे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, देखो मिल्क इज अ वाइट और ग्रास इज अ ग्रीन, किससे कनेक्ट हुआ है, और मतलब डिसजंक्शन। हाँ, दूसरा है देखो, आइदर वी प्ले कबड्डी और गो फॉर अ मूवी, तो यहाँ पे आइदर और से कनेक्ट हुआ है। दो स्टेटमेंट क्या है, वी प्ले कबड्डी, गो फॉर अ साइकिलिंग। इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को आता है। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए वैसे ही सेम जैसे कि कंजक्शन में किया है, पी के जगह लिखोगे मिल्क इज वाइट, ये एक स्टेटमेंट है, और क्यू के जगह लिखोगे ग्रास इज ग्रीन। इसका सिंबॉलिक फॉर्म सिंपल P और Q।
समझा, और के जगह ये साइन आएगा। आइदर वी प्ले कबड्डी और गो फॉर अ साइकिलिंग, इसका भी एक स्टेटमेंट क्या आएगा, वी प्ले कबड्डी और गो फॉर अ साइकिलिंग, और के दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गो फॉर साइकिलिंग। ठीक है, अब इसको इंडिकेट कैसे करोगे, पी और क्यू, सिंपल। सिमिलरली जैसे कि कंजक्शन का ट्रुथ टेबल है, वैसे ही डिसजंक्शन का भी ट्रुथ टेबल है। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। देखो यहाँ पे P में भी टी टी एफ एफ सेम है, उसके जैसे Q टी एफ सेम है। ओके, P और Q करोगे तो यहाँ पे देखना, अगर एफ एफ होगा तो ये आपको एफ लिखना है, अदरवाइज सब टी टी, मतलब सेम एफ होंगे तो आपका फॉल्स आएगा, अदरवाइज टी। पर ऐसे याद रखने से वो मैथ्स वाला ही रूल याद रखते हैं। टी को हमने 1 एज्यूम किया था, एफ को हमने 0 एज्यूम किया था। हाँ, पर और होता है तब हम एडिशन करते हैं, और होता है तब एडिशन करते हैं मैथ्स में। ठीक है, कंजंक्शन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन, इसमें एडिशन। और एक रूल याद रखना, वो सिमिलर है, 0 आएगा तो ये एफ लिखना, अदरवाइज ट्रू लिखना। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, ये इसको हमने 1 एज्यूम किया, इसको 1 एज्यूम किया, ये 0 0। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको टी टी ये सब लिखना है, 1 1 मत लिखना, 1 0 1 0। ओके, एडिशन करना है, 1 + 1 2 आता है, 2 मतलब नंबर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे टी लिखेंगे। 1 + 0 भी 1 आता है, ये 0 + 1 1 आता है, टी लिख दिया। हाँ, 0 + 0 0 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ। 0 आएगा तो आपको एफ लिखना है, अदरवाइज टी। ये ट्रिक याद रहेगी। ओके, याद रखना, आगे जाके बहुत यूज होगी। ओके, अब ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। इसको आप सिंपली पी लिखोगे, ऐसे शॉर्टकट वे में मत लिखना, मैं जैसे लिख रहा हूँ। इसको आप कैसे लिखोगे, क्यू लिखोगे, चाइना इज डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट कंट्री। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री ट्रू है, और चाइना इज कम्युनिस्ट कंट्री ये भी ट्रू है। तो देखना 1, ये प्लस 1 + 1 2 आता है ना, तो यहाँ पे लिखोगे टी। तो ट्रूथ वैल्यू क्या बन जाएगी, ये सिर्फ अच्छे से प्रेजेंट करना, ऐसे मत लिखना, पी लिखना ये स्टेटमेंट है, क्यू लिखना ये स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, उसके बाद ये लिखना, और अच्छे से प्रेजेंट करना। सेम स्टेटमेंट है, थोड़ा सा चेंजेस है। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, इसको पी से इंडिकेट करोगे, और चाइना इज नॉट कम्युनिस्ट कंट्री, यहाँ पे ये और आएगा और ये क्यू आएगा। ओके, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। चाइना इज नॉट कम्युनिस्ट कंट्री, एक्चुअली वो कम्युनिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे एफ आएगा। तो देखो 1 + 0 1 ही आता है, तो इसका टी लिखेंगे, और ट्रूथ वैल्यू टी आएगा। समझ में आ रहा है। आगे हम इसके बेसिस पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमने देखा है कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ई इज वोवल और 2 + 3 = 5। यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू नहीं निकली, सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ये पी है, ये क्यू है, तो पी के जगह लिखोगे ई इज वोवल, क्यू के जगह लिखोगे 2 + 3 = 5। इसका सिंबॉलिक फॉर्म, कैसे लिखोगे बोलो, पी और क्यू, खत्म, 1 मार्क्स मिल गया। मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज वेजिटेबल, किससे कनेक्टेड है, बट मतलब कंजक्शन, ये साइन आएगा, तो सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी एंड क्यू। समझ में आया। आगे चलते, मिल्क इज अ वाइट और ग्रास इज अ ग्रीन, किससे कनेक्टेड है, और मतलब ऐसे साइन आएगा, इसको पी लिखेंगे, इसको क्यू लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट वे में मत लिखना। अगर MCQ होगा तो ये आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, मतलब सिर्फ सिलेक्ट करना है वहाँ पे। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट क्या है, आई लाइक प्लेइंग नॉट सिंगिंग। इसका पी आएगा, आई लाइक प्लेइंग
और क्यू देखो हाफ स्टेटमेंट है, ऐसे मत लिखना नॉट सिंगिंग, यहाँ पे लिखना आई डोंट लाइक सिंगिंग। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म किससे ज्वाइन किया है, बट से, सो पी एंड क्यू, ये सिंबॉलिक फॉर्म इसका हो जाएगा। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब इससे कनेक्ट क्या, इसको किससे कनेक्ट किया है, ध्यान से देखना, इवन दो से कनेक्ट किया, पर ये स्टार्टिंग में, पर यहाँ पे बता सकते हो दो स्टेटमेंट क्या है, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, तो ये एक स्टेटमेंट हुआ, दूसरा ये एक स्टेटमेंट हुआ। तो आप पी के जगह लिखोगे इट इज क्लाउडी, क्यू के जगह लिखोगे इट इज स्टिल रेनिंग। ठीक है, किससे, दो दो मतलब एंड आएगा, पी एंड क्यू सिंबॉलिक फॉर्म, समझा। आगे चलते हैं। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ट्रूथ वैल्यू निकालना है, मतलब ट्रू और फॉल्स ये बताना है। पहला क्या स्टेटमेंट है, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार, तो ये पी आएगा आपका, ये क्यू आएगा, एंड के जगह कैसा साइन आएगा, ये वाला, तो लिखते हैं पी एंड क्यू। अब देखते हैं इनकी ट्रूथ वैल्यू। पी स्टेटमेंट देखना क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट, हाँ प्लैनेट है, यहाँ पे टी आएगा। मून इज अ स्टार, स्टार है क्या, नहीं, फॉल्स आएगा। एंड मतलब मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 0 क्या आता है, 0, 0 आया मतलब एफ लिखोगे, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ हो जाएगी। समझ में आया। नेक्स्ट, 16 इज इवन प्राइम नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आगे स्क्वायर प्रिंट नहीं हुआ, 8 इज परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी इवन प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल इवन नंबर है। ओके, 16 इज इवन नंबर, ये हमारा पी स्टेटमेंट होगा। एंड को किससे कनेक्ट करोगे, ऐसे सिंबल होगा। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 परफेक्ट स्क्वायर, ये क्यू से इंडिकेट करोगे। देखते हैं 16 इवन नंबर है, हाँ है, टी लिखोगे। एंड 8 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, एफ। तो ट्रूथ वैल्यू एफ हो जाएगी। समझ में आया। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, ये एक पूरा स्टेटमेंट है, और 6 हैज अ 3 प्राइम फैक्टर। अब अपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, उसके 2 रूट आते हैं, पर हर बार नहीं आते, कभी कभी एक ही x के सेम वैल्यू आते हैं, मतलब एक ही रूट मिलता है आपको, तो ऐसा कंपल्सन नहीं है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट है, तो ये फॉल्स होगा। और ये 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब 6, ऐसे ढूंढो कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, बाद में 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, और 6 के टेबल में आएगा। ये हुए 6 के फैक्टर। इसमें से प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हुए, 2, तो यहाँ पे लिखा है 3 प्राइम फैक्टर, तो इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में तो लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, पी पहला वाला स्टेटमेंट, और को किससे इंडिकेट करोगे, इससे, और ये क्यू। पी भी हमारा फॉल्स आया था, उसका एक भी रूट निकालता है, तो यहाँ पे एफ लिखोगे, और क्यू हमारा फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी एफ लिखोगे। ओके, और मतलब एडिशन करोगे, 0 + 0 0 ही आता है, एफ लिखोगे, ट्रूथ वैल्यू मिल गई, एफ आ जाएगी। आगे, द हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन्स, ये एक स्टेटमेंट हुआ, बट से कनेक्टेड है। दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, इसको पी से इंडिकेट करते हैं, बट का मतलब ये होता है, और ये क्यू लिखोगे। ओके, हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन तो है, ये ट्रू आएगा। दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, ये भी ट्रू है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 1 क्या आता है, 1 आता है ना, तो यहाँ पे टी लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू टी आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। आपको इसके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, और मिसलिनियस में से कुछ क्वेश्चन ढूंढो और उसको सॉल्व करो। अगर डाउट हुआ तो वीडियो में मुझे कमेंट करना कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है।